अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम नुमान और आप देख रहे हैं टेक्निकल स्पोर्ट्स सर्विस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने डिफ्रीज़र को किस तरह से सर्विस करेंगे जिसकी वजह से इसकी कूलिंग इंशाल्लाह डबल हो जाएगी। जिस तरह के आप अपनी एसी को सर्विस करते हैं इसी तरह डिफ्रीज़र को भी सर्विस करना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें पंखा लगा होता है और वो कचरा और मैल वगैरह अंदर जाके जमा हो जाती है, जिससे उसकी कूलिंग में फ़र्क पड़ जाता है। एसी को भी सर्विस किया जाता है ताकि उसकी कूलिंग जो है वो बेस्ट हो जाए। इसी तरह डिफ्रीज़र को भी सर्विस करना ज़रूरी है। अगर आपका कमर्शियल है तो साल में 2 दफ़ा, अगर घर में रखा है तो साल में 1 दफ़ा उसको सर्विस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये देख लें, हमारे पास एक डिफ्रीज़र है पेल का। तो आपने ये वाला इसका कवर हटाना है। अगर लगा हुआ है तो इसमें लाग भी होते हैं, अगर लाग लगे हैं तो इसको खींच के निकाल लें, जिस तरह ये मैंने अभी निकाले। और अगर पेच लगे हैं तो आप इसको पेच खोल के हटा लें। देखेंगे यहाँ पे आपको ये पंखे के सामने एक जाली सी नज़र आएगी, इसको कंडेंसर बोलते हैं और हमने इसी को सर्विस करना है, क्योंकि इसमें कूलिंग का जो है वो सारा चक्कर होता है। तो यहाँ पे आप इस पे काफ़ी ज़्यादा मैल कुचैल देख सकते हैं। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि पानी से हमने इसको सर्विस करना है, तो आपने जो है पानी सिर्फ इस जाली पे ही डालना है और कंप्रेसर या फ़ैन वगैरह पे नहीं डालना बिल्कुल भी पानी। हाँ, ये है कि आप अपना कपड़े को गीला करके फ़ैन के ब्लेड जो है ये पर इनको आप साफ़ कर सकते हैं। बहरहाल इस पर पानी नहीं डालना, पानी हमने सिर्फ जाली पे डालना है। ये मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। हमारा जो ये कंडेंसर है ये तार वाला है, इसमें प्लेट वाला भी आता है। अगर प्लेट वाला लगा हो तो आप इस साइड वाला भी कवर हटा के तो इसको सर्विस करें, क्योंकि उसको साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये तार वाला है तो ये इजीली जो है हमारा सर्विस हो जाएगा। इसको मैं पानी से सर्विस कर रहा हूँ। अगर आपके पास जगह सही है तो आप इसको पानी से पाइप लगा के सर्विस करें। अगर पानी नहीं गिरा सकते, जगह कम है, तो आप इसको शावर की मदद से भी सर्विस कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इसको सर्विस कर रहा हूँ। आपने सेम इसी तरह इस पर पानी गिराना है। यहाँ पे आप देख लेंगे इसमें से कितनी ज़्यादा मैल और मिट्टी वगैरह निकल रही है। ये आप ज़रूर कर दिया करें, जब गर्मियाँ स्टार्ट हो रही होती हैं तो आप अपने डिफ्रीज़र को लाजमी सर्विस किया करें, इससे आपकी कूलिंग बहुत ज़्यादा बेस्ट हो जाएगी। हमारे पास जगह खुली है तो मैं इसको इजीली सर्विस कर रहा हूँ। आपके पास जगह तंग है तो वो शावर मैंने आपको बताया है, आप उसमें सर्फ डाल के तो इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रे करें, तो ये इंशाल्लाह से बिल्कुल ठीक सर्विस हो जाएगा। यहाँ से भी मैं थोड़ा सा पानी गिरा देता हूँ ताकि सर्विस है वो बिल्कुल सही तरीके से हो जाए। ये आप अपने घर में भी कर सकते हैं और कोई मुश्किल काम नहीं है। जब आप सर्विस कर लें तो 1-2 घंटे इसको बंद रहने दें डिफ्रीज़र को, उसके बाद आप इसको चला लें। यहाँ पे ये हमारी जाली जो कंडेंसर है जिसको कि सर्विस करना होता है वो बिल्कुल साफ़ हो चुका है। इसके बाद कपड़ा गीला करके इसके ब्लेड जो है फ़ैन के वो भी साफ़ कर लेते हैं। अगर इन पे डस्ट वगैरह ज़्यादा जमी हो तो आप सरफ़ से इसको लगा के थोड़ी देर छोड़ दें, तो ये बिल्कुल आपके ब्लेड साफ़ हो जाएंगे। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ब्लेड आपने जो है वो टेढ़े मेढ़े नहीं करने, उससे जो है ना बहुत फ़र्क लग जाता है। बिल्कुल आराम से आप इन ब्लेड्स को साफ़ करें। उसके अलावा बॉडी के अंदर जो है आप गीला कपड़ा लगाएं, जितना हो सके आप इसको साफ़ कर दें। कंप्रेसर के ऊपर से भी डस्ट हटा दें, गीला कपड़ा लगाएंगे। ये आप देख लें, बिल्कुल मैंने गीले कपड़े से ये बिल्कुल क्लीन कर दिया। ये आसान काम है। इसके बाद ये जो आपका बाहर का कवर होगा आपने इसको भी धो लेना है, ताकि इस पर जो मिट्टी है वो फ़ैन की मदद से दोबारा अंदर ना जाए। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके बाद सर्विस करने के बाद आप इसको प्रेस करके जिस तरह है लगा दें। दोबारा बता रहा हूँ, जब आप सर्विस कर लें तो 2-3 घंटे इसको बंद ही रहने दें, उसके बाद आप इसको चला दें तो इंशाल्लाह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।